पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। शिव लाए, इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।
ओम शांति। पवित्रता, प्रेम और रक्षा के यादगार का यह पावन पर्व रक्षाबंधन, इसका आज दिवस है और आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं और आशीर्वाद जो भी बाबा देते हैं वो सब हमें भाग्य के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आज का दिवस बहुत ही महान है। अवश्य आज के दिन कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं करेंगे अपने जीवन में जिससे सहज ही हम बाप समान बन सकें। समय को देखते हुए आज भी बाबा ने कहा है बेहद का वैराग्य चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ दुनिया में होता है तो हद का वैराग्य तो सबको आ जाता है, लेकिन फिर अलबेले हो जाते हैं। पर बेहद का वैराग्य तो हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। और जितना यहाँ बेहद का वैराग्य होगा उतना ही बाबा कहते हैं तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। यहाँ बेहद का वैराग्य और उसका फल 21 जन्मों का भाग्य। ये जन्म भी बहुत भाग्यशाली है। तो हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं भगवान के, जो स्वयं भाग्य विधाता ने हमें यह भाग्य दिया है। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। अभी जोर से ताली बजाओ। तो आज रविवार है और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे जिसमें बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के भाग्य की लिस्ट बताई है। कितना बड़ा भाग्य है हम ब्राह्मण बच्चों का। उस लिस्ट में क्या क्या भाग्य है वो गिनती करते जाना। आज मुरली में सब कुछ बताया है। और फिर कभी भी मन उदास हो, कोई निराशा आए, कुछ टेंशन हो, कुछ भी हो, तो भाग्य याद करना। तो भाग्य याद आएगा तो टेंशन बदलकर अटेंशन हो जाएगा। भाग्य की स्मृति और फिर उसका स्वरूप बन जाएंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं वो भी बाबा ने बताया है और हम बच्चों का भाग्य भी गिनाया है। वो लिस्ट भी आप नोट करते जाना क्या क्या हमारा भाग्य है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज बहुत कुछ है। मुरली के बाद आपको दादी रतन मोहिनी जी ने जो पत्र राखी पर सबको भेजा है वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे और फिर भोग भी लगेगा। आज 22/8/2021 है और ये अव्यक्त मुरली है 7/3/88 की। 7/3/88। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हरेक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है।
क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। हम कौन हैं? कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, वो भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं। कहाँ 550 करोड़, अभी तो और भी बढ़ गए ना, ये 88 की मुरली तो उस समय 550 करोड़, अभी तो 700 से भी ऊपर हो गई। तो कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। उनों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर, अब देखना बाबा तो देख रहे हैं, हम खुद भी अपने मस्तक पर देखें क्या, कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। चमक रही है ना, तिलक के समान भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर चमक रही है। हद के ज्योतिषी तो हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। दुनिया के लोगों के मस्तक पर तो चिंताओं की रेखा होती है, दिखाते ना, चिंतित है कोई तो चिंता की रेखाएं झलकती है, और हमारे मस्तक पर चिंताओं की कोई रेखाएं नहीं है। कौन सी रेखाएं हैं? भाग्य की रेखाएं। तो बाबा कहते हैं हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी? एक तो भाग्य का रेखा मस्तक पर तिलक के समान चमकता रहता है। अभी और आगे, सदा मुख पर, मस्तक के नीचे आओ, ये सारा मुख, सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। लोग आकर कहते हैं ना, आप लोग तो जब जिसको भी देखो मुस्कुराता ही रहता है, मुस्कुराता ही रहता है। दुनिया में तो देखो सबके चेहरे इतने गमगीन और तुम लोग तो मुस्कुराते हो। तो बाबा कहते ये भी भाग्य की निशानी है। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। तीसरा, भाग्यवान के नैन, अब नैनों को देखो, भाग्यवान के नैन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का और परमात्म याद का अनुभव करेगा। आपकी दृष्टि से क्या क्या अनुभव करेगा? जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। जो भी हमारे संपर्क में आए उनको लाइट की अनुभूति होगी, माना हल्का भी महसूस करेंगे और लाइट का भी अनुभव करेंगे। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे। अब हर एक का तो ऐसा नहीं होगा, नंबरवार तो है ही हर एक ब्राह्मण आत्मा। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियाँ
जो बताया मस्तक, नैन, मुख, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। अभी तो 88 में बाबा ने कहा, अभी तो वो थोड़ा समय आगे बढ़ गया है, तो अभी क्या हालात देख रहे हैं। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी। वो अनजान अज्ञानी आत्माएं भी हद के वैराग्य में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं हद के वैराग्य में नहीं। कौन सा वैराग्य हमारा? बेहद का। और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है, कहाँ लड़ाई वड़ाई लगती है, कहीं बम गिरता है या कुछ भी, तो थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन कहाँ जाएगा? भगवान की तरफ जाएगा। और सभी आप अति टेंशन होगा, चारों ओर इतना तनाव होगा और आप सब और उनका अटेंशन एक बाप के तरफ जाएगा। हे भगवान, रक्षा करो, बचाओ। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगा कि सबका रचयिता, सबका बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। हद का वैराग्य आएगा और सबकी बुद्धि सब तरफ से निकल एक की तरफ स्वतः जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। अभी अंतर पड़ जाता ना, कभी बहुत वैराग आता है, कभी तो फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो और आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या याद रहता है? क्या याद रहता है? भगवान और भाग्य। यही दो शब्द याद है, भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते हैं। उठाते हैं ना बाबा। सवेरे 3:30 बजते ही रिकॉर्ड तो चलो बजता है उठने का, लेकिन उसके पहले ही आँख खुल जाती है। कौन उठाता है? बाबा उठाता है। कई कहते हैं ना हम तो अलार्म कुछ नहीं रखते हैं, बाबा अपने आप मुझे उठा लेता है। तो बाबा कहते हैं भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। बच्चे उठो, जागो, मुझे याद करो। आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो भी सोने नहीं दे रहा है। बाबा सोने नहीं देगा। उठो बच्चे, उठो, जागो, याद करो मुझे। बाबा सोने नहीं देगा। तो बाबा कहते उन्हों का अनुभव है, कौन किनको? जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे, सोने भी चाहे तो भी कोई सोने नहीं देगा। कोई उठा रहा है, बुला रहा है,
ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजा करके उठाते हैं। भक्त लोग सवेरे सवेरे मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं और भगवान को उठाते हैं, और आपको भगवान खुद उठाते हैं। वो भक्त भगवान को उठाते हैं और यहाँ भगवान खुद हम बच्चों को उठाते हैं, और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। जब अमृत वेले आँख खुले तो क्या याद करो, बाबा ने हमें उठाया। हाँ, इसलिए बाबा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, बाबा ने उठाया तो बाबा को ही गुड मॉर्निंग करेंगे ना सबसे पहले। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो। केवल मुझे याद करो इतना ही नहीं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। क्योंकि बाबा के साथ बैठे माना बाबा की करंट मिलेगी, उनकी शक्ति मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? अब मेरे साथ बैठो बाबा कहते, पर बाबा खुद कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? ऊंचा स्थान, ऊंचे स्थिति वाले के साथ बैठेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? अरे आपकी स्थिति अपने आप ऊंची हो जाएगी। तो मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। बाप ऊंचे से ऊंचा, बाबा का स्थान सबसे ऊंचा, उनके साथ बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी ऊंचे स्थान और ऊंचे स्थिति में आ जाएंगे। तो स्थान के प्रमाण स्थिति क्या होगी? स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? मधुबन में आते हैं तो यहाँ कहते हैं ना, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः याद रहती है। तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। कई आते हैं, अब वो कहते हैं हम 5 दिन रहे, नहीं, केवल 2 दिन, केवल 1 दिन, क्योंकि पार्टी आने 5 दिन रहूं, 5 दिन, कितना मांगते रहते हैं। लेकिन क्या करें, आप रहेंगे तो फिर दूसरे आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। इसीलिए 2 दिन से ज़्यादा किसको छुट्टी नहीं देते, कोई ऐसे आते हैं तो बाबा कहते हैं तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें, उस समय डबल विदेशी बहुत बैठे होंगे तो बाबा उनको भी कह रहे हैं, क्योंकि डबल विदेशियों को आप कहो बस थोड़ा और रुक जाओ, इतना खुश हो जाते हैं, बात मत पूछो। भारत वाले भी खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी आपको कहा जाए 15 दिन और रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वो भी ऊंचा स्थान है सूक्ष्म वतन, परम धाम तो है ही ऊंचे से ऊंचा स्थान। तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ अमृत वेले, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। अभी अमृत वेले के बाद फिर अपना भाग्य देखो। उसके बाद फिर बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। ये बाप शिक्षक बन के पढ़ा रहा है तो कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते
और यहाँ भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। तो उठाया भी भगवान ने, फिर पढ़ाते भी भगवान हैं, और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। उठाने की और पढ़ाने की ड्यूटी कितने समय से बजा रहे हैं बाबा। कभी सुस्ती करता है बाबा, कभी बहाना लगाता है। आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं, तो बाबा खुद भी नहीं उठा, बच्चों को भी नहीं उठाया, न मुरली सुनाई नहीं। कभी नहीं बाबा ऐसा बहाना देगा। कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी है। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिक्की लदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, अब सारे दिन में कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। सारे दिन में भी अकेले नहीं समझो अपने आप को। करावनहार बाबा आपके साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते हो क्या? अकेले करते ही क्यों हो? थक जाते तो कहेंगे क्या करे, इतना काम था, अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है, तो ये मैंपन माया का दरवाजा है। मैंपन, मैं करता हूँ ये काम, ये कार्य, तो ये माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है। मैंपन आया माना माया को आने का के लिए दरवाजा खोला, तो माया तो इंतजार में है। और अब आपने इंतजाम अच्छा कर लिया, क्योंकि सब मैं ये आपका इंतजाम है, तो माया तो खुश हो जाएगी। आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता है। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं करता हूँ माना मालिक समझ लिया खुद को, तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। क्या सोचेंगे? वो मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है ये। भगवान डायरेक्शन दे रहा है, उस अनुसार हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो फिर कहते हो बाबा अभी आप जानो। समस्या आई, बाबा अभी आप मदद करो, बाबा आप जानो, अब आपको देखना है। बाबा को आप वो बोझ देते हो, बाबा अभी आप जानो। और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो, भूल जाते हो बाबा को। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। सदा अगर बाबा साथ है तो समस्या आपको लगेगी ही नहीं। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ
और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सुना? फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा। कर्म कर रहे हैं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साथ है, वो करा रहा है, हम तो निमित्त हैं, हम बालक हैं, मालिक तो वो है। तो फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा। हाँ, फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक है कर्म के बंधन में बंधना और दूसरा है कर्म के संबंध में आना। कर्म के बंधन में कैसे बनते हैं? मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं आता है तो कर्म का बंधन हो गया। और कर्म का संबंध माना बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो बालक हूँ। तो फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, वो करा रहा है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। तो कितना भाग्य है आपका। और फिर चलो अभी कर्म की बात, पहले अमृत वेला, फिर मुरली, फिर सारा दिन का कर्म, अब आगे। और फिर जब ब्रह्मा भोजन खाते हो तो फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? कौन खिलाता है ब्रह्मा भोजन? नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं। दुनिया में तो ब्रह्मभोज कहते हैं, ब्रह्मभोज। हाँ, ब्रह्मभोज नहीं, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। थाईलैंड में आप जाओ, वहाँ हर एक के घर के सामने बाहर ब्रह्मा की मूर्ति है, ब्रह्मा की मूर्ति। और क्या कहते हैं, तो हमने वहाँ पूछा ब्रह्मा की मूर्ति हर एक के घर के सामने क्यों है? बाहर, ऐसे नहीं अंदर, बाहर। तो कहते ब्रह्मा ये रक्षक है हमारा, ये रक्षक। तो ब्रह्मा रक्षक है, अभी भी कहेंगे ना यज्ञ का रक्षक है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो है ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी है, सब दादियाँ भी है, ये भी समझो। तो बाबा कहते हैं हर एक यज्ञ वत्स, तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, कहते हैं ना चींटी को भी भगवान खिलाता है, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? चींटी को भी खिलाता है तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? लोग तो ऐसे कहते हैं दुनिया में। तो लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं कि भगवान क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है, ऐसे मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है ना? कौन खिलाता है हमें? बाबा खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो, क्योंकि उसने दिया हमें, तो पहली कमाई बाप के भंडारे में डालते हो। कई हम देखते हैं नौकरी लगी और पहली जो तनख्वाह मिली सीधा बाबा की भंडारी में डालते हैं, तो बाबा भी बरकत कर देता है, यहाँ क्यों नहीं करेगा। तो और उसी से भोजन मंगाते हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है, भरपूर कर देता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का तो कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। अपनी कमाई से खा रहे हैं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता है। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया,
मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। जो मेरा मेरा करता है वो गृहस्थी है, और जो बाबा तेरा है तो फिर वो ट्रस्टी है। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है। और बाप की गारंटी है। क्या गारंटी है? 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती है। 2 युग तक कभी भूखे नहीं रहेंगे। 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार से खाएंगे। बाबा ने गारंटी की अंत तक और कुछ नहीं मिलेगा। दाल रोटी तो मिलेगी, हाँ, सब्जी शायद न भी मिले पर दाल रोटी तो मिलेगी। वो तो घर में ही रहती है ना, स्टॉक तो रहता है। चलो वो भी न मिले तो बाबा वतन में शुभी रस पिला देगा, आपका पेट भर देगा। तो देखो बाबा गारंटी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं, प्यार की खाएंगे। इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। अब रात को आओ, सोने का समय, सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएंगे और आप आराम करेंगे। बाबा की गोद में बच्चा बन के सो जाओ और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो, आराम, 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 तो आराम आ जाएगा। तो आराम आ जाएगा। हाँ, अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोद में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो और इमर्ज करो कि सचमुच कैसे चला रहा है, करा रहा है। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता है। केवल स्मृति में नहीं रखो। बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो, तब कहेंगे भाई पिया। अब आपके पास नशा है कोई, पर पिया नहीं तो नशा थोड़ी चढ़ेगा। तो कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। ये भी बुद्धि में समाया हुआ है तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, वो बुद्धि में डाला फिर उसका स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है। बहुत विदेशों में तो शराब पीना तो इतना स्वाभाविक है। तो डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किनों की मर्ज दिखाई देती है, भाग्य की रेखा मर्ज दिखाई देती है, किनों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, मुरली इतनी ही है। अच्छा,
सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं और औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी विदाई के समय बाबा तो फिर सबसे मिले होंगे। फिर विदाई के समय दादी जानकी जी मुंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। बाबा से छुट्टी लेते थे जब कहीं जाना होता था दादियों को। तो विदाई के समय दादी जानकी मुंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए उनको, महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही है। जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस प्रकार से भी जाएं, कोई तबीयत के कारण भी जाते, कोई सेवा अर्थ जाते, चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ और है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं तो स्नेह से स्वीकार करते हैं। अब किसको दादियाँ मुख में गिट्टी डालती थी, कुछ देती थी, तो वो स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो ये भी सेवा हो गई, उनकी सेवा हो जाती है। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। और दादी जानकी ने तो सारी दुनिया का चक्र पता नहीं कितनी बार लगाया होगा। तो बाबा उनको कहते बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, वरदान। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी ही है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अभी दादी जी की विशेषता सुनेंगे। आज 22 तारीख है। सदा संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करने की भावना, ये दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। सदा संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बनकर रहे
उनकी बुद्धि में यही रहता था कि सब मेरे से संतुष्ट रहें। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं, दादी कहती थी। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता है कि हमें सबको संतुष्ट करना है, संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है। इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। सबकी दुआएं लेनी है तो जरूर संतुष्ट भी करना पड़े। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। अगर हम भोजन कर रहे हैं और कोई आ गया और उसको भोजन नहीं है तो हम अपनी थाली से भी एक रोटी उनको दे देंगे, क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं स्वार्थी नहीं बनना है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी जैसे आपको कहा आज रक्षाबंधन है, हम दादी रतन मोहिनी जी का पत्र सुनेंगे जो दादी ने मधुबन ने सब देश विदेश को भेजा है। और कल तो आपने रात को देखा होगा, कईयों ने नहीं भी देखा। हमारी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क और जयंती बहन ने भी सबको रक्षाबंधन के निमित्त विशेष याद प्यार भेजा है। कल दिखाया था रात्रि क्लास में। रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभ बधाइयाँ, मधुर याद पत्र। पवित्रता के सागर, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अति लाडले, सदा लगन की अगन में अपने पुराने संस्कारों की संपूर्ण आहुति दे, बाप समान संपन्न संपूर्ण बन नई दुनिया को समीप लाने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण राजयोगी भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब अपने योग की लगन को ऐसा अग्नि रूप बनाओ जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व रहे हुए सब पुराने संस्कार भस्म हो जाए। अब इस अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ में ऐसी महा आहुति सामूहिक रूप में डाल संस्कारों का ऐसा शुद्धिकरण करो जो ये दुख धाम, यह दुखमय पुराना संसार नए सुख शांतिमय संसार में परिवर्तन हो जाए। बोलो मीठे मीठे भाई बहनों, ऐसे सच्चे दिल की लगन से योग तपस्या कर रहे हो ना। अभी तो नजरों के सामने इस कलयुगी दुनिया की विदाई के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया जाएगी और हमारी नई दुनिया आएगी। मीठा बाबा अव्यक्त वतन से हम बच्चों की दिव्य पालना करते, सर्व शक्तियों का वरदान दे, समर्थ बनाए, उड़ती कला में उड़ा रहे हैं। रक्षाबंधन का ये अलौकिक पर्व एक और अनेक आत्माओं को स्नेह सूत्र में बांधने, उन्हें ईश्वरीय संदेश देने का यादगार पर्व है। साथ साथ मन वचन कर्म संबंध संपर्क से संपूर्ण वफादार बन सब कुछ सफल करने व स्वयं को संपूर्ण पावन बनाने के लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करने का यादगार है। तो बाबा कहते, बच्चे अब अपने आप से शुभ संकल्प करो। अब दो मुख्य संकल्प दादी ने बताए हैं। हर एक अपने आप से ये शुभ संकल्प करे। पहला, हमें पवित्रता की चमकती हुई क्षमा बन चारों ओर के अपवित्रता के अंधकार को मिटाना है। दूसरा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख मनसा सकाश देने की सेवा करनी है।
मुख से सदा मधुर स्नेह के बोल, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलने हैं। सुख देना और सुख लेना है। ऐसे शुभ संकल्पों की सूचक यह स्नेह भरी सुंदर राखी मधुबन से आप सभी के पास आ रही है। हर एक इतना ही स्नेह व दिल की भावना से ये सुंदर राखी स्वीकार करे और अपनी अलौकिक बहनों से राखी बंधवाते हुए ऐसा अनुभव करे कि मधुबन बेहद घर से मीठे बाप दादा और अव्यक्ति स्वरूपा सभी दादियों की ओर से यह राखी मुझ आत्मा को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए आई है। इस राखी को क्लास में सजाकर रखें तथा दिल में प्यारे बाप दादा का स्नेह समाते हुए स्नेह के सूत्र में बंधकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। तो ये राखी का पत्र सब जगह गया है, सूक्ष्म राखी तो इसमें समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। अब सतीश भाई हमारे बीच आएंगे और खास राखी का गीत गाएंगे। सतीश भाई, ओम शांति। आ गए। ओम शांति। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम सभी गीत भी सुनेंगे। गीत के बाद प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे। तो आज दिन को 10 बजे शांतिवन के डायमंड हॉल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, जिसके लिए सभी भाई बहनों को निमंत्रण है। मधुबन निवासी और आबू निवासी ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनें जिनके पास अपनी गाड़ी है वह अवश्य ही 10:30 के अंदर शांतिवन के डायमंड हॉल में पहुंचेंगे और 11 बजे पहले थोड़ा रक्षाबंधन के बारे जानकारी दी जाएगी, क्लास होगी और उसके बाद 11 बजे रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम होगा। तो कुछ दादियाँ बोलेंगी और फिर प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। भोग के बाद बाबा जो संदेश सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद फिर मुख्य कुछ भाई दादियों को राखी बांधते हैं और दादियाँ मुख्य भाइयों को बांधती हैं। तो जो भी नीचे जाएंगे वह ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे। और दूसरी बात, मधुबन निवासी भाई बहनें ध्यान देंगे। मधुबन निवासी भाई बहनें उनको भी निमंत्रण है। उनके लिए प्रातः 9 बजे ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मिलेगी। जो भी मधुबन निवासी भाई बहनें जाना चाहते हैं वह 9 बजे से पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे तो गाड़ी मिलेगी और कार्यक्रम के बाद ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे। सेवाधारी भाई बहनें यहाँ पर ही लाइव देखेंगे और आबू निवासी जिनके पास अपनी गाड़ी है, ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनें जिनके पास अपनी गाड़ी है वह अवश्य ही जाएं। और मधुबन की बहनों के लिए आज शाम का जो कार्यक्रम है उसके लिए बोर्ड पर लिख दिया जाएगा। तो मधुबन की बहनें शाम के कार्यक्रम के लिए बोर्ड पर पढ़ लेंगे। तो अभी हमारे बीच में सतीश भाई और निरंजन भाई और हलदर भाई राखी के निमित्त बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर के बाबा से वायदा करते हुए हम सब मिलकर के वतन में जा कर के बाबा के साथ राखी सेलिब्रेट करेंगे। ओम शांति। क्या है गीत के बोल हैं, रक्षाबंधन का पर्व आ गया, प्यारी दादी की यादें, फिर रक्षाबंधन का पर्व आ गया। आप सबको बताएं कि 25 तारीख दादी दिवस है, लेकिन 23 तारीख कल से ही दादी दिवस के निमित्त कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। तो 23 तारीख से जो कार्यक्रम होंगे, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद आप सबको दादी जी के कार्यक्रमों के बारे में हर रोज़ कहाँ पर कौन सा कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षाबंधन का पर्व आ गया। आज की बंदिश रचना जो है हमारे हल्दर भाई जी ने किया है और हम सब उनको साथ दे रहे हैं। मेन सिंगर हैं और बहुत अच्छी धुन बनाई है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर लें। रक्षाबंधन का पर्व आ गया। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षाबंधन का पर्व आ गया। भैया बहना की बातें लिए पर्व ये मन को है भा गया। दीदियों की निगाहों से प्यार दादी का वो छा गया। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षाबंधन का पर्व आ गया। खूब बजाएं मस्ती के साथ। बहुत खुशी का दिन है। बाबा का है प्यार इसमें, दादी माँ का दुलार। बाबा का है प्यार इसमें, दादी माँ का दुलार। ओ बोल अब मिलेगा कहाँ ऐसा रूहानी प्यार। दीदियों संग हो, सभी दीदियों संग राखी का दिन आज फिर हमको याद आ गया। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षाबंधन का पर्व आ गया। भैया बहना की बातें लिए पर्व ये मन को है भा गया। दीदियों की निगाहों से प्यार दादी का वो छा गया। रेशम के धागों में अपने दोनों जहां खुशियों उमंगों के ये ज़मीं आसमां, योगी पावन ये हो, योगी पावन ये जीवन बने। शुभ संदेशा सुनाने आ गया। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षाबंधन का पर्व आ गया। भैया बहना की यादें लिए पर्व ये मन को है भा गया। दीदियों की निगाहों से प्यार दादी का वो छा गया। सब यहाँ दादी तुम हो कहाँ। हाथों से दीदियों के राखी बांधो माँ,
राखी बांधो माँ, राखी बांधो माँ, तुमसे वादे जो हो, तुमसे वादे जो हमने किए, पूरा करने का दिन वो आ गया। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षा बंधन का पर्व आ गया। भैया बहना की बातें लिए प्रभु ये मन को है भा गया। दीदियों की निगाहों से प्यार दादी का वो छा गया। प्यारी दादी की यादें लिए रक्षा बंधन का पर्व आ गया। बहुत सुंदर। और रक्षाबंधन के निमित्त 2 दिन पहले से ही सारे कार्यक्रम शांतिवन, ज्ञानसो और पांडव भवन में पूरे हुए। फिर भी बाबा के कई ऐसे लाडले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक राखी नहीं ली। वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने अभी तक राखी नहीं ली है वह भोग पूरा होने के बाद हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे और शीलू बहन उन्हें राखी देंगी, क्योंकि आज का दिन है। आप सब राखी ले लेंगे। जो भी रह गए हैं वह सब भोग के बाद, भोग के संदेश के बाद हिस्ट्री हॉल में बैठे। शीलू बहन आपको बाबा की, प्यारे बाबा की राखी देंगे। ओम शांति। और अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और हम सब वतन में जा कर के बाबा के साथ राखी सेलिब्रेट करेंगे। ओम शांति। ठीक है, इतनी है राखी मेरे पास, मैं इसको बोलती हूँ। सही है, थोड़े सही, बाकी नीचे होंगे जो भी होंगे वो मिल जाएंगे। इसको बोल देंगे। सुनो,
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। भैया तेरी यही राखी, ये सौगात है बाप और दादा की, करेगी रक्षा भैया तेरी यही राखी। करना तुम संभाल इसकी जन्मों बाद ये राखी पाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, वो राखी बहना लाई। सर्वगुण संपन्न बनाए, सूक्ष्म आकारी फरिश्ता यही बनाए।
आज रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, ओम शांति। आज रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो अनेक प्रकार की राखियाँ सजी हुई दिखाई दे रही थी। कुछ राखियाँ तो हार्ट शेप में थी और कुछ राखियाँ जैसे गुलाब का फूल होता है उसके शेप में थी और कुछ राखियाँ कमल पुष्प के शेप में थी और कुछ राखियाँ ऐसे ही सर्कल के रूप में थी और बहुत सुंदर उनकी जो लाइट थी वो लाइट निकलते ही तो वतन में ही वो सारी लाइट से चमक रही थी और लाइट उसी राखियों की लाइट से ही वतन की लाइट आज अलग प्रकार से दिखाई दे रही थी। कहीं पर गोल्डन रिफ्लेक्शन है और कहीं पर सिल्वर रिफ्लेक्शन था और कहीं पर डिफरेंट कलर्स के रिफ्लेक्शंस से ऐसे चमचमा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा आए और बाबा राखियों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो फिर बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, बच्ची ये देखा क्या है? मैंने कहा, बाबा ये बच्चों के दिल का स्नेह है और प्यार भरी भावनाएं हैं। तो जैसे बाबा को कहा तो सारी राखियाँ जो है धीरे धीरे जैसे ऊपर को उठते ही ऐसे हो गई। कुछ तो ऐसे बन गया सूर्य की तरह बन गई और कुछ राखियाँ सूर्य की किरणें की तरह ऐसी किरणों में ही बनती जा रही थी और सूर्य के बीच में बाप दादा का फेस दिखाई दे रहा है और राखियों की जो चारों तरफ लहरें थी, जो लड़ियाँ थी, वो लड़ियाँ ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे ऊपर से कोई बहुत सुंदर ऐसे लड़ियाँ उतर रही हैं और उसके बीच में बाप दादा और सामने बच्चे खड़े हैं अर्थ चंद्रमा के रूप में। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और वो सब जो लड़ियाँ थी वो धीरे धीरे घूमती थी और उनके घूमने से ही हर बच्चे के ऊपर लाइट और वरदान पहुंचता था। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने दिल का स्नेह भेजा। बाप तो बच्चों के दिल के स्नेह के कारण ही बच्चों को हर प्रकार से भरपूर भी करते हैं और बाप बच्चों के सामने खड़े हैं, भाषण देते हैं और बच्चों के स्नेह के कारण ही बाप भी बच्चों के प्यार में बंधा हुआ है। बच्चे संकल्प करते और बाप सदा उनके सामने हाजिर है। तो बाबा ने कहा, देखा आज के दिन हर एक बच्चा यही सोचता है कि मैं बाबा के पास हूँ, मैं बाबा को राखी बांधूँ। तो बाबा ने कहा, बाप को राखी बांधनी है या क्या करना है? तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, हाँ, बाबा खुद कह रहे, बोल, बाबा ने ऐसे हाथ किया तो सभी बच्चों के जैसे हाथ बाबा के हाथ में आ गए। तो बाबा ने कहा, यही प्रतिज्ञा करें कि हमारा हाथ सदा बाप के हाथ में है और बाप के करे में
ये हाथ सदा ही आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहे। बाप के कार्य में सदा सहयोगी और बाप के कार्य में ही बच्चे एकदम हल्के होकर के, निर्माणचित होकर के और बाप से प्रतिज्ञा करते हुए बाप को साथी बना के चले। तो ऐसे ही जैसे ना बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, फिर उसके बाद बाबा देख रहे थे तो एडवांस पार्टी के सब दादियाँ, मम्मा, दीदी, दादी और जो भी हैं वो एक तरफ थे और एक तरफ साकार की दादियाँ और एक तरफ सब ब्राह्मण खड़े थे। तो बाबा ने क्या किया, उन सबको एक सर्कल में दृष्टि देते सब एक सर्कल में आ गए और सब एक के हाथ में हाथ दे कर के इतना सुंदर सर्कल लग रहा था और धीरे धीरे फरिश्तों की तरह से वो डांस कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप के यज्ञ के अंदर ही स्नेह की यही सहयोग की जो एक दूसरे को ब्राह्मण दे कर के चल रहे हैं, यही जीवन के अंदर विशेष अनुभूति और यही जो बात है बच्चों को आगे बढ़ाती है। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे तो बाबा एडवांस पार्टी वालों को कहते, देखो इन बच्चों का स्नेह। तो सब कहते हैं ये सब बाप के बच्चे बाप के कार्य में सहयोगी तो है ही हैं, लेकिन कार्य को जल्दी संपन्न करने के लिए जितनी शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्पों की वाइब्रेशन फैलाएंगे तो ये ब्राह्मण परिवार में यूनिटी भी रहेगी, एक दूसरे के स्नेह में बंधे रहेंगे और विश्व के अंदर भी वो परिवर्तन का आधार बनेगा। फिर तो बाबा ने कहा बच्चों के स्नेह में बाप बंधा हुआ है। बच्चों ने प्यार भरे प्रतिज्ञाएं, स्नेह की भावनाएं भेजी हैं, तो आज बाबा भी बच्चों को उनके रिटर्न में क्या दे। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि क्या दे, तो ऊपर से एक बहुत सुंदर स्टार सा ऊपर से धीरे से आ रहा है। वो स्टार जो है वो हर एक के मस्तक पर लग जाता है और उस स्टार के बीच में बाप दादा समान संपन्न ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा आज बाप बच्चों के स्नेह के रिटर्न में बच्चों को सफलता के साथ साथ बाप दादा समान संपन्न बनने के लिए विशेष तिलक दे रहे हैं। फिर उसके बाद बाबा ने ऐसे हाथ किया तो हर एक के हाथ में एक बहुत सुंदर सी राखी बंधी और उस राखी के बीच में बाप दादा का तो बीच में था ही, लेकिन उसके बीच में एक बहुत सुंदर सा ऐसे एंजल दिखाई दे रहा था और वो एंजल से ही चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बन रहे थे। तो बाबा ने कहा एंजल जो है वो किसी भी प्रकार की बातों में नहीं फंसता है। तो आज बाप भी बच्चों को हर प्रकार के जो कई तरह के बंधन हैं वो राखी में तो बंधन होते हैं, लेकिन आज की राखी में बाप बच्चों को निर्बंधन बनने के लिए और नष्टु मोहा बनने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की राखी बांध रहे हैं जिससे बच्चे संपन्न बन सकेंगे। और दोनों तरफ जो बांधने का था तो उसमें लिखा हुआ था कि रहम दिल बच्चे, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था महादानी बच्चे। रहम दिल भी बनना है, महादानी भी बनना है। और जहाँ पर वो बांधते हैं उसके ऊपर एक बहुत सुंदर फ्लावर था और उस फ्लावर को जैसे हाथ लगाते थे उस फ्लावर से लाइट निकलती थी और चारों तरफ बहुत फैलती थी। तो बाबा ने कहा अभी हर एक बच्चा यही अपने आप से प्रतिज्ञा करे कि मेरे को बिल्कुल ही
संपन्न और संपूर्ण पावन बनकर के इस संपन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सारे विश्व के अंदर ऐसी ऐसी लाइट फैलानी है, तो हर आत्मा यही अनुभव करे कि इस लाइट से ही परमात्मा प्यार की अनुभूति और परमात्मा मेरा ही पिता है, और अभी हमें भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा को अपना साथी बनाकर अनुभव करना है। तो फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों ने प्रतिज्ञाएं, स्नेह की भावनाएं भेजी। जब आपके पास पहुँची, फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने क्या किया, भोग स्वीकार करते ही तो बाबा कहते बच्चों का मुख मीठा कराना है। तो मुख मीठा कराते बाबा ने कहा, बच्चे सदा अपने ही वरदानी बोल द्वारा खुद भी सुखी खुश रहें और दूसरों को भी वरदानी बोल द्वारा खुशियाँ बांटते रहें और उनको आगे बढ़ाते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।